हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को वॉइस क्लियर मिल पा रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल की वीडियो में भी कंप्लीट पेपर किया था और उससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में दे चुका हूं सॉल्यूशन की। सभी देख लेना। कंसेप्ट सीखना, टेक्स्ट सीखना, अप्रोच सीखना, क्वेश्चन के अंदर कैसे की जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, अभी का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं चीज़ें। स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। आ ट्रेन ऑफ लेंथ, एक ट्रेन की लंबाई 375 मीटर है जो कि क्रॉस करती है एक पेड़ को 25 सेकंड में, और वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जिसकी सेम लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। हमें बताना है स्पीड को क्या होगी दूसरी ट्रेन की। एक बात तो मुझे ये समझ में आई यहाँ से कि स्टार्टिंग में मैं स्पीड तो बहुत इजीली निकाल सकता हूँ पहली वाली ट्रेन की। कहाँ से? ये देखिएगा, इसने बोला है कि 375 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया जाता है 25 सेकंड में। तो मैं 25 से 375 को कट कर देता हूँ। 25 से कम 25 और 25 पंजा 125, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ गई एक ट्रेन की स्पीड, पहली वाली की। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को जिसकी सेम लेंथ है, और पहली वाली ट्रेन सेम लेंथ की बात करें तो 375 मीटर और दूसरी की भी 375 मीटर। इसका मतलब दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो कितना चलेंगी वो? 750 मीटर चलेंगी। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। ठीक है जी। और आपको पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इधर से आ रही हो और दूसरी इधर से आ रही हो, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये, इससे मैं कट करूंगा, मुझे मिलता है 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये है रिलेटिव स्पीड। अब ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड बोले तो इस वाले केस की। अब मुझे दूसरी की स्पीड बतानी है। भैया, पहली की स्पीड 15 है और दोनों की मिलाकर 25 होती है, तो मैं 25 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूंगा, मिलेगा मुझे 10 मीटर पर सेकंड। यही मेरा आंसर होगा। इसका मतलब पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की 10 मीटर पर सेकंड। ये कंसेप्ट है और आपको सीखने होंगे, पहले भी कराए हुए हैं। चलिए, बाकी चीज़ें अप्रोच अभी भी सीख लोगे तो भी कोई देर नहीं हुई है। सेकंड क्वेश्चन। सुमित राइड हिज व्हीकल एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। सुमित जो है वो अपने जो भी व्हीकल है, वाहन है, उसको चला रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 18 मिनट का स्टॉपेज लेता है व्हीकल का कोई पार्ट चेंज करने के लिए हर 15 किलोमीटर के बाद। हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगा हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। एक चीज़ तो मैं सीधे सीधे निकाल सकता हूँ कि अगर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है और उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 225 किलोमीटर का, तो भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर मैं करूँगा तो टाइम आ जाएगा। 45 से मैं डिवाइड करूँगा किसको? 225 को, तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा, 5 घंटे मिल जाएंगे। एक तो चीज़ ये आ गई। दूसरी बात, 18 मिनट का स्टॉपेज लेता है हर 15 किलोमीटर के बाद। 15 किलोमीटर के कितने पार्ट बन जाएंगे 225 में से? तो 225 स्क्वायर होता है 15 का। इसका मतलब जब वो लास्ट वाला स्टॉपेज ले रहा होगा 225 किलोमीटर पर, तब तो वो पहुंच चुका होगा। इसका मतलब उससे पहले वो 14 स्टॉपेज ले चुका होगा। अगर 14 स्टॉपेज ले चुका होगा और एक स्टॉपेज 18 मिनट का है, तो 14 गुना 18 अगर मैं करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मिनट लेगा वो स्टॉपेज में? 252 मिनट। और 252 मिनट को अगर आप आवर्स में चेंज करोगे तो 240 मिनट तो कितना होता है? 4 घंटे हो जाता है। 240 मिनट 4 घंटे, और जमा की 12 मिनट बच जाती हैं। आप ऑप्शन पर जाओगे, एक तो 12 मिनट लास्ट में इसी की बची हुई है, दूसरा 5 घंटे ये, और 240 मिनट के 4 घंटे ये। इसका मतलब 9 घंटे। तो 9 घंटे 12 मिनट आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ना समझ में आए तो मुझे बता देना, टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर देना क्वेश्चन के साथ में, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 99? ओके, गिवन में से कौन सा नंबर 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 99 बोले तो 11 गुना 9। इसका मतलब वो नंबर 11 से और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं इसी नंबर को लेता हूँ क्योंकि यही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। 1 3 1 7 6 9। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम और उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल हो सकता है। तो भैया 1 और 1 2, 2 और 6 8, ये तो बन गया 8। उसके बाद 7 और 3 10, 10 और 9 19, ये बन गया 19। 19 में से 8 जाएंगे, मिलेगा तो 11। तो ये 11 से डिविजिबल है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हर ये जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो भैया 9 तो ये उड़ गया, 6 और 3 9 ये उड़ गया, 7 और 2 9 ये उड़ गए। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब किसी बाकी नंबर को भी ट्राई करोगे तो वो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डायरेक्ट आपका ऑप्शन से जाने वाला था और आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये देखिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर बोले तो गोला, ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है वो बढ़ा दी गई 20% से। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके भाई, वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज होगा, कितना बढ़ जाएगा या कितना घटा। ये क्वेश्चन मैं चलो 2 तरीके से बताता हूँ आपको, और दोनों ही तरीके बेहतरीन है, आप जिस भी तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो। पहला जो एक तरीका है वो है डायरेक्ट आंसर कैसे लेकर आया जाए। मैं मान लेता हूँ कि भाई पहले जो रेडियस थी वो 10 थी, और 10 के बाद 20% बढ़ गई, यानी कि 2 बढ़ गए या 12 हो जाएगी वो 20% बढ़ने के बाद। लेकिन इसके लिए ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ रेडियस बढ़ रही है और ये वाली चीज़ तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो ये तो भाई रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर 10 रेडियस रही तो आर क्यूब की वैल्यू पहले कितनी आ गई होगी, 1000 आ गई होगी। और 12 के अगर आर की वैल्यू 12 बन गई होगी तो आर क्यूब कितना रहा होगा, 12 का क्यूब रहा होगा। अब 12 का क्यूब आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि यार 15 तक का क्यूब याद कर लो और 30 तक का स्क्वायर याद कर लो कम से कम, ठीक है। तो 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है। आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई 1000 के ऊपर 728 बढ़ रहा है, तो 100 के ऊपर कितना बढ़ेगा, 72.8 बढ़ जाएगा। और यही आपका आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको क्यूब याद नहीं है, तो दूसरा तरीका सुन लो। उनके लिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, और ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, बहुत इजी तरीका है। जब भी कभी ये चीज़ें सक्सेसिवली बढ़ लेना कि भाई मतलब एक के बाद एक, हम बोलते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव रेट का बढ़ना, वो चीज़ें अगर होती हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको आर क्यूब पर बढ़ानी है, क्यूब का मतलब आपको 3 बार चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। तो 2 बार के लिए क्या करोगे, 20 जमा 20 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100, ये तो हो जाएगा 2 के लिए। तो ये तो सीधा सीधा 40 हो गया। 20 पंजा 100 और 5 चौका 20, ये कितना आ गया आपका, 40 और 4 44 आ गया, ठीक है। तो ये तीसरी बार के लिए आपको 44 और जो तीसरी बार का एक 20 बच गया, वो 20 ऐड करना पड़ेगा। और अब आपको 44 इंटू 20 अपॉन 100, ये ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो 20 पंजा 100, तो भैया ये 44 और 20 64, तो ये आ गया यहाँ से। और अगर इससे कट करोगे 5 8 40, और 64 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो आपको सीधा सीधा कितना मिलता है, 72। और 72 अब बाद में आगे का ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, 72 आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बाकी का आप करना भी चाहो तो 5 एकम 5, 5 8 40 पर तो ये चला ही गया था, बाकी बचे थे 4, तो आप वापस से 5 8 40 पर 8.8 यहाँ पर आप ऐड करोगे ना, 64 के अंदर 8.8 ऐड करोगे तो 72.8 आपका आंसर हो जाएगा। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, और दोनों ही तरीके ठीक है अपने आप में। लेकिन दूसरे तरीके में क्या है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा। ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट या ट्रिक जो मैंने दी वो कल की वीडियो में दी थी, पता नहीं आपने देखा है सोल्यूशन नहीं देखा, बाकी देख लेना चाहिए अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अच्छे से। देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनमें से जो भी फ्रैक्शन है ना, उसका हमें डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। अब पहली बात, इसमें से हमें ये छाटना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, भाई पहली वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का क्या है डिफरेंस, 4 है। दूसरी के बीच का क्या है डिफरेंस, 2 है। तीसरी का क्या है, 2 है। चौथी का क्या है, 4 है। अब इनको कॉमन बनाना है। इनको कॉमन बनाने के लिए मुझे पता चलता है एलसीएम आप 4 ही ले सकते हो। तो भैया 4 1 से गुना करूंगा, इसको 2 से गुना करूंगा, इसको 2 से और इसको 1 से। अब ये जो नंबर्स मेरे आए हैं, इन्हीं नंबर्स से मैं इन इक्वेशन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। पहली वाले को 13 से, दूसरी को 11 से, तीसरी को 9 से और एक को इससे। तो 13 एकम 13 बच जाएगा, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 15 एकम 15। अब जो नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, इसका मतलब ये 11/13 वाली जो फ्रैक्शन है ना वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी यानी कि पहली वाली फ्रैक्शन 13/17 वाली सबसे छोटी है। इसका मतलब आपको 11/13 में से माइनस करना है 13/17, और आपको पता है कि ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, और ये दोनों नीचे गुना हो जाएंगे। तो आप ना सीधा सीधा एक काम करो, ये 11 को 17 से मल्टीप्लाई मत करो, ये 13 को इधर मल्टीप्लाई मत करो, आप सिर्फ नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको पता चलेगा 17 तिया 51 का 1 का हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 कितना होता है 22। आपका डिनोमिनेटर में 221 बनेगा। आप ये देखिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसका डिनोमिनेटर में 221 दिया हुआ है, वरना देखो फोर्थ वाले में भी अलग है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सभी में अलग है, सिर्फ एक ही बन रहा है। तो आपकी कैलकुलेशन भी बच गई और काम भी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बोला गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
विच वैन डिवाइडेड बाय 6, 12, 15 लीव नो रिमाइंडर। ओके, इसने बोला है कि हमें 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है गिवन ऑप्शंस में से, जो कि 6, 12 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः भाग हो रही हो, और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अब कोई भी रिमाइंडर ना बचने का मतलब कि हमें 6, 12 और 15 का गिवन में से एलसीएम बताना है, सबसे छोटे वाला। तो आपको 120 ही ऐसा नंबर नजर आएगा कि जो 6 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है, और गिवन ऑप्शंस में से सबसे छोटा भी है। ठीक है, और कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये मुझवानी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 50 रुपये पेन की दर से 40 पेन खरीदे, 30 पेन 20% की हानि पर बेचे। यदि सभी पेन मिलाकर 40% का प्रॉफिट कमाया जा रहा हो तो शेष 20 पेनों का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यार, इसमें ना मुझे थोड़ा सा गलती लग रही है। इसने यहाँ पर तो बोल दिया 50 रुपये प्रति पेन और 40 पेन खरीदे, यहाँ पर बोल दिया कि 30 पेन 20% के हिसाब से बोले तो यार 40 खरीदे थे, 30 इसने 20% की हानि पर बेच दिए, तो शेष 20 कैसे रह गए। शेष तो 10 रहने चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो इंग्लिश में शायद बिल्कुल ठीक होगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर आपका सी बन रहा होगा, 130% बन रहा होगा। फिर भी मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ताकि चीज़ वैल्यू कुछ भी आए आप सोल्व कर पाओ चीज़ों को। ओके, देखिएगा, इसने बोला कि 50 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन खरीदे हैं उसने, तो मुझे पता चलता है कि भाई 50 रुपये का एक पेन, तो 40 पेन कितने के हो जाएंगे, 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपये के उसने पेन खरीद लिए। कौन पड़ता है इतना, 2000 रुपये के पेन। ठीक है, अब बोला है उसने कि 30 पेन 20% की हानि से बेच दिए। अब अगर 30 पेन की वैल्यू को अगर मैं एक काउंटेबिलिटी में लेकर आऊँ, या चलो मैं एक इसको ना थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर इसने शेष 20 बोले हुए हैं ना, तो मैं यहाँ पर 20 ही करेक्ट कर लेता हूँ कि भाई 20 पेन उसने 20% की हानि पर बेच दिए होंगे। एक पेन 50 रुपये का था, तो 20 पेन उसने कितने के बेच दिए होंगे, 1000 रुपये के बेच दिए होंगे। ठीक है, और 1000 रुपये के हुए अपने आप में, वो 1000 रुपये उसकी वैल्यू हुई, लेकिन उसने 20% की हानि पर बेचे, यानी कि 20% की हानि, 10% की वैल्यू 100, 20% की वैल्यू 200, 1000 में से 200 गए, 800 रुपये के पेन भी उसने बेच दिए होंगे। ओवरऑल पे उसने 40% का लाभ उठाया, ओवरऑल मतलब ये था, और इस पर 40%, 10% की वैल्यू होती है 200, तो 40% की वैल्यू गुना 4 में कर दूंगा, 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये को उसका फ़ायदा हो गया, यानी कि 2800 रुपये का उसको टोटल इवेल्युएशन हुआ। सही रही बात। अब पूछा इसने जो शेष पेन 20 बचे, यानी कि 20 पेन बच गए, वो कितने लाभ पर बेचे होंगे। अब आप खुद सोचो भैया, टोटल ये था हमारा लाभ के साथ में, ये हमारा हानि थी, इसका मतलब 2000 रुपये का हिसाब किताब उसने और बटोरना पड़ेगा ना लाभ के लिए। 40%, जो 40% उसने लाभ कमाया ये वाला, ये पूरा करना पड़ेगा। 2000 की ज़रूरत है, तो ये 20 पेन की वैल्यू जो थी अपने आप में, वो तो 1000 ही रुपये थी, और 2000 बनाने के लिए उसको 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो 1000 के ऊपर 1000 और चाहिए उसको, तो इसका मतलब 100% उसको प्रॉफिट के साथ ये पेन बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर 100% आ सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ गलती है, तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आपको टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ कैसे है और कैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसमें भी रोम्बस आया हुआ है क्या। रोम्बस वाला क्वेश्चन कल की वीडियो में भी था, और मैंने आपको बताया था उसको कि कैसे बनाना है। चलो फिगर तो मैं बना ही देता हूँ कि स्क्वायर को मैंने इस तरीके से लचका दिया है थोड़ा सा। ठीक है जी, ये वाली चीज़ हो गई। और अगर मैं पेन चेंज कर उसका डायगोनल थोड़ा सा बनाना चाहूँ, तो ये इसका डायगोनल D1 और ये वाला D2 हो गया। अब इसने कुछ चीज़ बोली हुई है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मैं 10 मान लेता हूँ कि 5 ये वाली साइड हो गई और 5 ये वाली साइड हो गई, 10 हो गई, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। साइड ऑफ रोम्बस 13, भाई ये साइड 13 हो गई। अब मुझे ये पता चल गया, मैंने कल की वीडियो में आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि रोम्बस क्या होता है। ये जो सेंटर एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है हर जगह, और इसका मतलब ये वाली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये जो 13 है ये कर्ण हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ये आप हाइट या बेस कुछ भी मान सकते हो। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये वाली साइड इधर 12 है तो इधर भी 12 होगी, और ये 12 जमा 12 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब हमारा दूसरा डायगोनल जो अनदर डायगोनल है वो कितने का आ गया, 24 का आ गया। ये वाले क्वेश्चन मुझे के थे बिल्कुल। अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है तो अब मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, तो ये कर ली है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये देख लीजिएगा क्या बोला है। एक व्यक्ति के व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेव, उनका जो अनुपात है वो 5:4 है। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर
इज़ टू सेविंग का जो रेशियो है वो 5:4 का रेशियो है। मैं 1% इसको मान लेता हूँ कि इसको वैल्यू में बना लेता हूँ कि ये 50 है और ये 40 है, तो मैं कह सकता हूँ उसने एक्सपेंडिचर 50 है और सेविंग कर ली 40 रुपये की। उसने कहा कि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर उसकी आरंभिक बचत बोले तो 40 के 1/5 से बढ़ जाता है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये 40 का 1/5 से बढ़ जाती है, मतलब 5 एकम 5 5 8 40 मतलब 8 रुपये बढ़ जाती है, तो भैया 58 रुपये हो जाती होगी, है ना। तो उसकी आय 32 रुपये से बढ़ जाती है यदि उसकी बचत समान हो, मतलब ये तो 40 का 40 रहेगा इधर, इतनी बात तो सही है। और जो टोटल आय है यानी कि इनकम वो 32 से बढ़ जाती है। इनकम क्या होती है आपको पता होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ठीक है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहले उसके पास क्या वैल्यू थी, 90 थी, भैया 50 खर्चता था 40 बचा लेता था, टोटल 90 का हिसाब किताब था। अब वो 58 खर्च कर रहा है और 40 बचा रहा है, यानी कि हिसाब किताब 98 रुपये का हो गया। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय जो है वो 32 रुपये से बढ़ गई, तो हमें तो यहीं से पता चला कि भाई पहले आय 90 थी और अब आय 98 है। कितने से बढ़ गई, 8 से बढ़ गई। क्वेश्चन में कह रहा है 32 से बढ़ गई, तो 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, 100 की वैल्यू 400। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है कि पहले आरंभिक आय कितनी थी, यही पूछा ना क्वेश्चन में, ये रहा प्रारंभिक व्यय इनिशियली एक्सपेंडिचर ये 50 था ना, तो 50 की वैल्यू तो 200 आ गई भैया। 100 की वैल्यू अगर 400 है तो 50 की वैल्यू 200 आ गई आपकी। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में, चलिए होच पोच नहीं हो रहा है आज इतना जितना पहले हो जाता था, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कहीं ये बोलो ना कि क्लियर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एनीवेज आई होप आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और थोड़ा अच्छे से देखिएगा। पाई चार्ट बोला गया है इसके अंदर कि अमाउंट दिया हुआ है ये 7 हाउसेज का रुपीज़ टोटल 1,48,000 है, ठीक है जी। हमें कुल मिलाकर इसके अंदर क्या करना होता है कि ये जो 3 इक्वेशन दी हुई है ना, पहली दूसरी तीसरी, इनको सेटिस्फाई करना होता है। बोला गया है कि सेंट्रल एंगल जो H6 पर बन रहा है, H6 कौन सा है भाई, 12% पर जो बन रहा है वो 43.2 डिग्री का है। देखो भाई इनका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने की। आपको पता है ना कि 100% का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अब तो मैं यहाँ से 12% का एंगल निकालने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक पर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो मैं गुना 12 करूँगा। जब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू मेरा जो आंसर आएगी वो इस इक्वेशन से आएगी, तो मुझे ये पता है कि वो आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, कोई ना कोई फैक्टर भी बनाएगा, वो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा, 11 नहीं 12 से, ठीक है। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ पर दिया है ये आपका 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर ये 12 से डिविजिबल है इसका मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप इधर से यहाँ से ये भी कर सकते हैं, सिर्फ अगर इतनी बात की जाए तो कि भाई यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिएगा कि भाई 100 पर 360 बना रहा है, 1 पर 3.6 बनाएगा, 12 पर कितना बनाएगा, 3.6 गुना 12 कर दोगे आपका आंसर 43.2 आ जाएगा, है ना। अदरवाइज ये करना 43.2 को ना 12 से डिवाइड कर देखना, आप कर देखो, 12 तिया 36, कितना बचा 7.2, और 7.2 का पॉइंट हटा दोगे तो 12 6 72 पर चला जाता है। आई बात समझे, तो ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर है, और ये आपको यहाँ से ये 12% देखते ही लगा देना है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं रहेगी फिर आपको, ठीक रही बात। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जा सकते हो, लेकिन हाँ खुद को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको प्रॉपर आंसर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, ये क्या है, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ H3 एंड H4। भैया H3 कहाँ पर है, ये रहा, H4 किधर है, ये रहा, मतलब और कितना अमाउंट खर्च कर रहा है, इतना अमाउंट खर्च कर रहा है, मतलब 50,320 रुपये। भैया 20 और 10 कितना होता है, 34 होता है। 34 अपने आप में क्या होता है, 17 दूनी 34 होता है, ठीक रही बात। तो आप ये कह सकते हो, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर दो, किस तरीके से कि भाई आप 17 से इसको काट कर देखोगे आपको पढ़ना नहीं आता होगा, ठीक है, या मुझे भी नहीं आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर क्या है, आपको अपनी कैलकुलेशन बचानी है। आप इसको थोड़ा छोड़ के चलो, मैं तीसरी इक्वेशन के पास जाता हूँ। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द मेंटेनेंस H2 इज ग्रेटर देन H1 बाय दिस। भैया H2 ये है और H1 ये है, कितना ग्रेटर है, ये 6% से ग्रेटर है। तो जो आप 6% का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 2, ठीक है। इसका मतलब ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये आपका 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। भाई 2 से तो है क्योंकि 0 है, इवन नंबर है, 3 से हो रहा है, 8 8 16 और 8 3 24, 24 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाली। इसका मतलब ये अब ऑप्शन पर जाकर देखते हैं। देखो
पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरे की गारंटी नहीं है क्योंकि हमने सोल्व नहीं किया। आप देख लो, अगर पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन कुछ दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये देख लो, देखो पहले और दूसरे का गलत का कॉम्बिनेशन है लेकिन पहली तो ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। दूसरे और तीसरे का भी नहीं हो सकता क्योंकि तीसरी वाली ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली एक की बात कर नहीं सकते क्योंकि तीसरा तो हम बिल्कुल ठीक निकाल ही चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। अपनी तसल्ली के लिए आप ये कैलकुलेशन यहाँ से कर देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ना थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि वीडियो पर कितना ही फर्क पड़ेगा, और 1 मिनट लगा कर मैं चीज़ें सॉल्व कर ही दे देता आपको। ये क्वेश्चन मुझबानी के हैं। 5x, यहाँ पर ये x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर ऐड कर दो। ये 55 25 हो जाएगा, 25 जमा 4 बराबर 29 हो जाएगा, और ये 25 माइनस 4 21 हो जाएगा। आपका 29 और 21 ही आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये तो मुझबानी वाली चीज़ें हैं, बच्चे भी कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूँ, जल्दी से आ गया हूँ, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा 2 क्वेश्चन दिए थे क्या मेंसुरेशन के, रोम्बस का भी पीछे था, ये भी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर बोला है 35-20, हाइट ऑफ सिलेंडर बोली है 20 सेंटीमीटर। इफ सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म आ स्फीयर, ओके, गोला बनाया जा रहा है सिलेंडर को पिघलाकर, और उसकी रेडियस 2 है, तो कितने ऐसे गोले बनाए जा सकते हैं इसमें से। आपको ये पता होना चाहिए कि ना वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम सेम रहने का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसने कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दिया है। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h, 2πr/h, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, दिया हुआ है ये रहा 20 दिया हुआ है, तो मैं गुना 20 लिख लेता हूँ इसको डायरेक्ट, और इसकी वैल्यू दी हुई है 35-20। यहाँ से आप 0 से तो ये 0 उड़ा दो। ठीक है, हाँ सही कर ना मैंने। फिर ये 2 और 2 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12 कट ही रहा है ना, 2 एकम 2, ये 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 से कट करता हूँ, 4 8 32 और 4 8 32। ठीक है ना, अब मेरे पास बचा ये पाई, मतलब 22/7 बचा मेरे पास, इससे कट करता हूँ, ये आ जाएगा 4 पर, और r इज इक्वल टू आ गया 7 चौक 28, ये 7 उधर 4 से जाके गुना में हो गया। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अब मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आ ही गई है r², और h की वैल्यू इसने दी हुई है 20 ऑलरेडी। और इससे मुझे क्या बनाना है, गोला बनाना है, और गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, यानी कि 22/7 r³, और r कितनी है गोले की, 2 है, तो भाई ये 2 गुना 2 गुना 2, और क्योंकि मुझे बताना है कितने बनेंगे तो इस पूरे के गुना में n कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इस पूरे से पाई वाली वैल्यू से, तो ये पाई वैल्यू वाली कट गई। ठीक है, अब इससे कट कर लो, 2 14 आ गया, इस 2 से वापस से कट कर दो, ये 7 आ गया, इस तीसरे वाले 2 से भी कर दो इधर, ये 14 आ गया, इस 4 से कर दो, ये यहाँ पर कट जाएगा, 15 20 आ गया। ठीक है, और अब देख लो, एक तो यहाँ से क्या बच गया, ये 2 बच गया होगा, नहीं ये तो 22 ही था। ठीक है, ये 7 बच गया, ये 14 बच गया, ये 5 बच गया, गुना कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी, और ये हाँ ये 3 भी इधर ला कर गुना कर लेना नीचे, मतलब 7 गुना 14 गुना 5 गुना 3। ठीक है, ये करना है। आप यूनिट प्लेस पर भी खेल सकते हो या मल्टीपल पर जा सकते हो। ठीक है, 7 का मल्टीपल है, देखो ना 7 आ रहा है ना इधर, तो 7 से गुना कर, 7 से कट कर देख लो ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 210 पर कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर है। ठीक है, पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, 14 से भी गुना हो रहा है। मुझे नहीं पता यार नीचे वाली चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मुँह ज़बानी भी आप कर सकते हो, मुँह ज़बानी करने का मतलब कि जो बोला है वो मैंने आपको बता दिया क्लियर। नहीं समझ में आया हो तो बता देना, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या बोला है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस, अच्छा एक अमाउंट है वो 3 गुना हो जाता है 7 साल और 4 महीने में, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर। हमें बताना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगी। सीधी सी बात है यार, 100 रुपये जो है ना वो 300 रुपये हो जाते हैं इसका, और ये है अमाउंट मतलब मिश्रधन। इसका मतलब 300 में से 100 गए 200, इसका मतलब क्या रहा कि 200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि ब्याज मिला होगा। कितने टाइम में, 7 साल और 4 महीने। 4 महीने बोले तो 1/3 साल, 1/3 साल में इसको कर दूंगा, तो 7 या 21 और 1 22/3 साल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और 200 रुपये आपका ब्याज। आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि भाई मूलधन गुना दर आपको निकालनी है, समय आपका कितना है 22 और बटा में 3, और ये 100, और ये बराबर किसके आना चाहिए आपका 200 के बराबर आना चाहिए, तो 100 से तो ये 100 कट जाएगा, है ना। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी
ये 200 है और 200 से ये 3 गुना होगा, मतलब 600/22 आएगा। 2 से कट करोगे 300 आ जाएगा, फिर 11 से कट कर दोगे आपका ये आएगा 27.28। ठीक है, इसी तरीके से कर लो तो बेहतर है। ज़्यादा होच पोच या और शॉर्ट ट्रिक में घुसोगे तो ये है कि एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 4 मंथ दिया हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं चीज़ें फ्रैक्शन में चली जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ 15% ऑफ n + 80 इज़ इक्वल टू, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ कि ये कह रहा है कि भाई 15% किसका, n का जमा 80 बराबर है 31% किसका होगा भाई, ऑफ n का। ठीक है, 100 से, अच्छा मैं 100 से तो नहीं कर सकता इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15n + 8000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 31n अपॉन 100। 100 से अब 100 कट जाएगा। 15n में से 31n में से 15n जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 15 30 और 16n। 16n की वैल्यू कितनी आ गई, 8000 आ गई। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, n की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। ये रहा आंसर। ठीक है, जो चीज़ें डायरेक्ट हो सकती हो ना उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो, सही रहेगा। ठीक है, चीज़ें पॉज कर समझ लेना अगर मैं जल्दी जल्दी रब कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा और बिल्कुल ऐसे ही कराना चाहता हूँ जैसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। अच्छा, बोला है एल अकेला एक काम को 30 दिन में कर सकता है। एल अकेला 30 दिन में काम कर सकता है। एम अकेला वही काम 45 दिन में कर सकता है। एम अकेला वही काम 45 दिन में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ एन, अगर एन की हेल्प लें तो काम 15 दिन में हो सकता है। मतलब एल प्लस एम प्लस एन तीनों मिलकर काम 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लूँगा, काम आ गया 90। हमें ये पता चला भाई 30 तिया 90, 45 दूनी 90 और 15 छिका 90। एल का एक दिन का काम है 3, एम का एक दिन का काम है 2 और तीनों का मिलकर एक दिन का काम है 6। भैया एल का अगर एक दिन का काम है 3, एम का एक दिन का काम है 2, मतलब 5 हो गया, तो एन का कितना रह गया होगा, 1 रह गया होगा। एन का एक दिन का काम अकेले का 1 आ गया। हमसे यही पूछा कि एन अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। भाई काम है 90, एन एक दिन में करता है एक काम, तो टाइम कितना लग गया, 90 दिन। ये आ गया आंसर। ठीक है, और देखो वो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में मैं मानता हूँ नीचे थोड़ा सा होच पोच हो गया था। अगर आप नहीं स्टेटमेंट समझ पाए या मेरी लिखी हुई चीज़ नहीं पता लगा पाए तो मैं आपको वापस से बता दूंगा। मुझे एक बार क्वेरी जनरेट कर देना बस, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, पहले 8 मल्टीपल कौन कौन से होंगे 3 के, मतलब 3 का पहाड़ा 8 तक लेकर जाना है आपको। 3 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, अरे अब बन जा भाई 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, ये हो गए टोटल। मैंने क्या कर दिया, 3 दूनी 6 भी तो लिखना है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपको इनको ऐड करना है। ऐड करने का काम क्या, देखो क्योंकि इसने एवरेज की बात की है, ऐड कर आपको 8 से उसको डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल 8 मल्टीपल हैं। तो आपको कैसे करनी है जल्दी जल्दी चीज़ें, ऐसे 9 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 12 और 18 डायरेक्ट कितने हो गए, 30 बन गए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको जमा कर लोगे जल्दी जल्दी। ऐसे जल्दी जल्दी में मैंने ही होच पोच कर दिया, मैं वापस से कर देता हूँ एक बार, आपको पता चल जाएगा। 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, आपको कुल मिलाकर इनको ऐड करना है। 3 और 3 6, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 अगर आप ऐड करते हो तो 30, 30 और 15 45, 45 और 20 यहाँ पर मैं 20 यहाँ पर लेकर जाता हूँ। 45 और 20 65। ठीक है, 65 और 20 यहाँ पर लेकर जाता हूँ, इसका मतलब आपका आ गया 85, 85 और 24 ये है आपका। ठीक है, 24 नहीं, मैं 20 ही लेकर जाता हूँ, 105 और टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा 100, ये कितना बन गया 108। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको करना है 8 से डिवाइड, काटोगे इसको, 8 एकम 8, 18 है, 8 नहीं 8 एकम 8 28 है ना, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, मतलब इतना ही कर सकते हो। 8 पंजे 40 पर, पंजे 40। ठीक है, तो आप 13 पर जाते ही क्लिक कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, और ये आपका एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें
क्या निकालना है, एवरेज ही निकालनी है, देख लेते हैं। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, 8 मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का पहाड़ा 8 तक आपको गुनगुनाना है, ठीक है। मतलब 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। इनका आपको सम करना है और 8 से डिवाइड करना है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45 और 20 आपका 65 और 20 85 और 20 105। एक यहाँ से कट गया, 3 यहाँ से बच गए, 108 आ गया। 108 डिवाइडेड बाय 8 आपको करना है। 8 एकम 8, 8 3 24, बस 13 आ गया ना, बस बात बन गई। इतना ही निकाल करके और निकल लो। और ये वीडियो ना मैं थर्ड टाइम बना रहा हूँ क्योंकि ये लेक हो गया था थोड़ा सा, मतलब पीछे से भी जो वॉइस का जैसे कल वाली वीडियो में दिक्कत हो गई थी ना, वैसे ही कुछ। तो मतलब सिर्फ ये वाला सेक्शन जो 16 क्वेश्चन नंबर से और आगे का सेक्शन है ये वाला, ठीक है। और बस कर देता हूँ चीज़ें जल्दी जल्दी जैसे भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ग्राफ का है। ये स्टेटमेंट आपको सेटिस्फाई करनी है, 1 2 एंड 3। जल्दी से करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2010 में बी का प्रोडक्शन कितना है भाई, 2010 और बी का प्रोडक्शन 50 है। ए का प्रोडक्शन 2009 में 45 है। भाई 5 लाख का डिफरेंस है। जी हाँ बिल्कुल, ये 50 है ये 45 है, तो 5 का डिफरेंस हो गया। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एवरेज अच्छा 28 और 29 का रेशियो आना चाहिए इनके एवरेज में। मतलब 45 जमा 75 जमा 25 जमा 65 जमा 70 आप करेंगे। डिवाइड करेंगे किससे, 30 जमा 50 जमा 45 जमा 85 जमा 80 से, ठीक है। ये 28:29 आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट रहेगी। और ए और ये देखिएगा, कंपनी ए का 2011 से 2013, भाई ये 2011 और ये 2013, और कंपनी ए बोले तो ये 25 और ये 70, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 25 से 70 हो रहा है। सिर्फ अभी 175 बोला है, मतलब ही नहीं है भैया 25 या 75 होता है, ठीक है। ये नहीं होगा, 175 तो कतई नहीं हो सकता, ये जालसाजी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना। इस वीडियो में अगर लास्ट वाले पार्ट के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में अगर वॉइस का थोड़ा लैक भी आए तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मुँह ज़बानी वाले क्वेश्चन। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये 2ab की वैल्यू, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और a प्लस बी मतलब 6.5 जमा 3.5 10 आ जाएगा। और 10 का स्क्वेयर कितना होता है, 100। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर देता हूँ। ये है आपका ग्राफ आ गया वापस से, अभी पीछे ग्राफ छोड़कर आया था मैं, ठीक है जी। चलो कर ही लेते हैं क्योंकि ये किया नहीं था, अभी आया है सामने। 1 2 3 स्टेटमेंट सेटिस्फाई करनी है। एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल बताने हैं कंपनी बी के 338 होना चाहिए। एवरेज बताओ, पहले सबका सम करो फिर 7 से डिवाइड करो। 7 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन है। और बी कंपनी मतलब स्क्वेयर वाली 350 155 450 450 300 186 और 475, इनको ऐड करो और 7 से डिवाइड करो, आपका 338 आ जाएगा। उसके बाद बोला भाई संडे में जो मोबाइल बेच रही है कंपनी उसका ए का 14.28% होगा, किससे, बी से। मतलब ये वाला 350 के ऊपर 50, 350 पर 50 मतलब 35 तो 10% हो गया। हाँ करीब करीब इतना ही आएगा। 14 तो आएगा ही आएगा, 2.8 भी आएगा, हो जाएगा ये पहले और दूसरा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और ए संडे और थर्सडे में 5:8। ए का गोले वाला मतलब संडे का कितना बन रहा है आपका, 400 बन रहा है। थर्सडे का कितना बन रहा है गोले वाला, 250 बन रहा है, ठीक है ना। हाँ तो वो आपका 5:8 आ रहेगा, नहीं आएगा क्योंकि ये देखो ना 250 है, 8 पर कैसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। 5 वाला 400 पर तो जा सकता है, तो ये तीसरा तो नहीं होगा आंसर। देखो हाँ बोथ है ना, फर्स्ट एंड 2, ठीक है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरी स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है, आपको 400 डिवाइडेड बाय 800 करना है और 250 करना है, तो आएगा ही नहीं ना किसी भी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये भी मुँह ज़बानी का क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 9 6 54 बन गया, ये आंसर आ गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। 9599021052 नंबर है, आप अपनी क्वेरीज शेयर कर देना वहाँ पे, वीडियो से रिलेटेड सिर्फ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते, कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन मैंने कराया उसमें थोड़ा सा लास्ट में जैसे कैलकुलेशन और मेरी वॉइस का जो हो सकता है, मतलब क्या है कि होच पोच हो गई थी चीज़ें जो लिखी हुई थी, तो पता नहीं आपको समझ में आई होंगी नहीं आई होंगी, तो वो एक बार अगर हो सके तो मुझे बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, चीज़ें समझ आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, अप्रोच समझ में आ रही है, ट्रिक्स समझ में आ रही हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।